पुत्र बैठे दे सी जो असी पहली बारी ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ मम या माणी मंगया सी ना तो उन्हें ਉਹਦੇ ਤੇ भी खुश हो गए मूँह चुमिया सी मेरा कि मेरे पुत्र ने अज पहली बारी मेरे कोलों पानी मंगी। हला पानी किया नहीं सी गया मेरे को, या मैं मम किया सी तो या मैं माणी किया। और पिछे पूरे पेकिया उन्होंने फोन करके दसिया सी, नानी नूं भी दसिया सी, नाने नूं भी दसिया सी, मामियां नूं भी दसिया सी, मामियां नूं भी दसिया सी, खाला नूं भी दसिया सी कि अज सुलेमान ने पहली बारी मम किया। असीं अज उन्होंने की कहने हमें चुप करो कि हमें बेतुकियां भी मारते। ये तो पुत्र उस दिन गल्लां खुलणगियां ना, ये उस दिन पता लगेगा। मैं तो कुल 10वें में बहुत मुश्किल से वक्त देता हूँ, ये नहीं कि मैं देता नहीं, मैं क्योंकि फिर मुझसे चुप नहीं रह जाता। मैं जब वो देखता हूँ कि तुझी पूरी मंडी लिया के रखी है तो माई तरसदी मर गई, एक सेब भी नहीं खोया उन्होंने। बाबा तरसदा मर गया हजरत, कदी पुत्र नूं तौफीक नहीं हुई बाबे दी एक अंगूरां दा गुच्छा ही लै जांदे हैं। अज किते नहीं लिया लोकां लई है, ये पूरी मंडी समेत तू जहन्नम च जाना पुत्र। ये तेरी अज दी मंडी जिहड़ी बगानियां नूं खुआउण लगा तेरे किसे काम नहीं आनी है। जिन्हां दा हक सी उन्हां नूं तू खुआया कोई नहीं। और पुत्रा याद रखियो जिन्ने बच्चे बैठे थे, शायद अगर कोई डॉक्टर बंदा बैठा है तो वो मेरी बात को ना समझे, मुझसे इत्तेफाक ना करे, लेकिन सियाने समझ जाएंगे मेरी बात को कि पुत्र 10 ताकत दे टीके एक पासे, लेकिन वो पुत्र अंगूरां दा गुच्छा एक पासे जिहड़ा तू कोल बह के एक एक ला के अपनी अम्मी ते अपने अब्बू नूं खुआना है वो एक पासे। लेकिन मैनूं पता है पुत्र तुसीं माई नूं 10 टीके लवा छड़ने ने, लेकिन कोल बह के अंगूरां दा गुच्छा खुआना कोई भी नहीं है। वो 10 टीके न्यूरो बयान दे एक पासे, वो कल्ला ही सेब एक पासे जिहड़ा तू कट के ते कोल बह के अपने माई बाबे नूं खुआना है। पुत्र तुहानूं तो पता ही नहीं तुहाडे घर बैठा दा कौन है। माशा जज़ाकल्लाह, तुहानूं तो पता ही नहीं तुहाडे घर बैठा दा कौन है। मैं पीर हाँ पुत्र, आपे मेरे भी पीर साहब ने, अगों मेरे भी बच्चे जिन्हां दा मैं हत्थ फड़िया, अल्लाह करे असीं पार पहुंचीए पुत्र। लेकिन पुत्र मेरे लिए ऐ नहीं किते भी लिखिया, ये माँ ते प्यो लिए लिखिया है। एक बारी मुहब्बत की नज़र ना वेखो तो मकबूल अज दा सवाब दा चले हो क्यों नहीं करते, क्यों नहीं करते? रोज़ बह के वेखो उन्होंने, जो वक्त मिले बह के वेखो उन्होंने। और पहली नज़र केड़ी है, ए मैं ए पहली है। उस तो बाद हजरत जी तू जो पहली बारी वेखना ना है तो फिर फरिश्ता भी शुरू हो जाता इधर वाला सज्जा। तू बह के अम्मी नूं प्यार ना वेखना वे मेरी अम्मी यार, मेरे अबू जी। और फरिश्ता लगा है हज 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 लगा। तू वेखी जानने हैं बह के फरिश्ता दबड़ 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 हज 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 हज, लेकिन करता ही कोई नहीं पुत्र। अज तो पुत्र तो घूरते हैं उन्होंने उधर तक, अज मावां डरदियां ने पुत्रां को, बल्कि प्यो डरते हैं पुत्रां को, हथी ना पै जाए किते। और पुत्र यहाँ अगर कोई ऐसा बेटा खड़ा है कि जो को माँ प्यो डरते हैं तो फिर वो बड़ा ही बदनसीब है। जिसे प्यो नूं या माँ नूं डरे ना कि मेरे हथी पै जाएगा, ये बड़ा ही बदनसीब पुत्र है। कदी पुत्र इंदा माहौल ना बनाई कि वह डरन। माँ भावें बुढ़ी हो जाए, उन्होंने इन्नी की दलेरी दे के रखी, उन्होंने पता हो अज भी ला के जुत्तियां दे सिर च मारांगी तो चुप करके मेरे को खाएगा। ये तो पुत्र अम्मी जी काफ़ी पहले चली गई, फिर अबू भी चले गए, तो मैनू पुत्र जिन्नी देर मेरे अबू जी जिउंदे सन मैं नहीं कभी किसी की टेंशन ली। मैनू जो कोई काम होना ना, कोई खास दिल च जागी है कि यह होना चाहिए, तो मैं अपने अबू कल आना। मेरे अबू जी ने ना सियालकोट की एक दुकान दी जलेबियां बड़ियां पसंद, बड़े खुश हो के खाते। मैं जिस दिन को दुआ करानी है ना, मैं हजरे जी को आधा किलो जलेबियां लै जानी है। बड़े गुस्से वाले सन, बहुत गुस्सा सी अबू जी च। बहरहाल मैं जाके तो जलेबियां रख देनियां सामने की यार, मैं अबू जी जलेबियां तुहाडे लई आ लैंदा मिठा मरदा क्यों नहीं है, कोई गुस्सा नहीं करी देना। मैं चुप, फिर थोड़ी देर चल दे हूँ जो लै ही आए तो मैं हजरत खोल के देखने खा लेनी, खा के फिर दे एक होर दे हूँ दूजी देनी। दूजी पुत्र थोड़ी जी खाधी सी, प्यो सी नाल ही अखां च थोड़े पड़ने। या अल्लाह मेरा मुँह मिठा करदा है, तू सदा दा मुँह मिठा रखी है। या अल्लाह मैनू खुश करदा है,
तू सदा ही इन्हू खुश रखी है पुत्र। मैं आपे कहना मेरी तकरीर को तकरीर है कख भी नहीं, उधरू फड़ी उधरू फड़ी उधरू फड़ी, लेकिन की है वो दुआ दे गया है या अल्लाह तू सदा इन्हू खुश ही रखी है। जिथे जाना अल्लाह दुनिया खलार छड़दा सामने लिया के। तू तो शदाई है सारे पुत्र, तुहानू पता ही नहीं घर है कौन है। मैं स्पैशल है जेडे मुंडे बैठे ने पुत्र, तू किसी का नौकर नहीं होएगा, अपनी माँ का नौकर हो जा। कसम चुक के कहने मैनू बादशाहियां लभियां ही होना कोल, मैनू सारिया बादशाहियां उतों लभी, मैं अपनी माँ का नौकर। मेरी वालदा साहबा नू हरदियां का मसला सी, मैं मदरसियों पढ़ के आना तो वालदा साहबा मंजी ते लेटे ने, उंजी अदर तो भारी पई है। मामी ने कोशिश करनी भारी फेरन की, हरनियां की वजह ना फिरनी, पाडे भी उंजी पे ने। मैं आके पूछना मी जी की होया, उस वेले मन दर्द होन डई है पुत्र, गोली खाधी तो फिर आराम आंदा तो फिर मैं फेरनी, मैं फड़ लेनी बारी तो मैं डह पड़ना। मम्मी ने उस वेले मन तू हाफिज़े कुरान है, तू तो ना बारी फेर। मैं मेरी लोगों नहीं हाफिज़े कुरान है, तुहाडा नौकर तुहाडा चूड़ा वा मैं अदर जी बारी फेरी जानी, उन्दी अखां चों अथरू निकल जांदे। मेरा पुत्र हाफिज़ हो के मैनूं बारियां फेर के दिंदा। अल्लाह तू जमाने में इहदे वास्ते लैना च खलार छड़ी फड़ के, मैं भांडे धो के दिते ने अज भी पुत्र, क्योंकि कैमरा ये गल्लां छुपियां नहीं रहिंदियां। कोई मेरे महल्ले दीयां बीबियां कहंदियां सन बुशरा घर कुड़ी होई है, मेरे महल्ले दीयां बीबियां कहंदियां सन बुशरा घर कुड़ी होई है। मैं अपनी अम्मी दे नाल रल के कपड़े धो के देने अपनी अम्मी। अज मेरे मालक ने मैनूं बादशाहियां दे छड़ियां ने। पुत्र इन्हां दी खिदमत करो, बाद च जो लिखना है कि टुर गए यार मुफ्तां वाले, ते पुत्र अज है इन्हां दी कदर करो यार। रोज़ इन्हां कल बहू इन्हां लाडियां करो, इन्हां नाल प्यार करो, राती मां नूं कुटो, उहदे नाल सो खेडो छेड़ो उहनूं, हैं जी उहनूं सहेली बनाओ अपनी। सानूं पुछो पुत्र जिन्हां कोल नहीं है, असीं रो ही सकने और की कर सकने, लेकिन वेला लंघ गया है, हुण वेला वापस नहीं आना कोई भी। अपने वाले साहब नाल लाडियां करो, प्यार नाम तो पुत्र पता ही नहीं, क्योंकि पुत्र कसूर साढ़े स्टेजां का भी बड़ा है। असी बड़ी बेहतियाती करने ना कलाम कदी असी किसी आलमे दीन नूं चेक कराया। असी पुत्र आपे तुहानूं स्टेजां ते सुनाया, कोई कहंदा नहीं पुत घर आ मावां जदों मर जांदियां। असी आपे तुहानूं ज़हन दिते ने कि बई घर च जे तैनूं प्यार करदी ते सिर्फ माँ ही करदी है, अब्बे वल्लों भावें तूं लैन गड्डी थल्ले आ जा। असी आपे तुहानूं कलाम सुनाए, और की है जे को पुछ भी लो तो थोड़ा जहा मां नूं पुछ लैंदे, अब्बे बेचारे नूं जी कोई नहीं पूछता है। मुझे नहीं हजरत याद पड़ता कि आज तक कभी किसी ने ये फरमाइश की हो ए भाई अबू दी शान च कोई कलाम, सारे मां दी शान च सुनते हैं। अब्बे दा की कसूर है? अब्बे नाल क्यों इन्ना बोस? अब्बे लिए क्यों तुहाडा दिल नहीं करता कलाम सुनन ते? ये तो पुत्र तुहानूं आपे पता लगेगा ना जो तुसीं अब्बू बनोगे, और ये नहीं पता लगना क्योंकि ये जवानी का नशा है। यह नशा किदों उतरना है जो तुसीं 40 टप्पणियां, फिर तुहानूं अगे 50 दिसन लग पना, फिर वो नशा आस्ता आस्ता उतरना है। ये जवानी का नशा है। हालां असीं भी प्यों हैं तकरीबन दिसदे पे मैनूं सारे, लेकिन ये जवानी का समझ नहीं है। समझ आनी 41 42 43 44 45 ते जाके ओए प्यो किड्डा औखा बनदा बंदा, लेकिन उदों तक फिर की होना है, असी लेट हो गए होंगे साहब, तकरीबन बंदे लेट हो गए होंगे। इसलिए पुत्र अम्मी नाल भी, और क्योंकि हमने खुद स्टेजों पे आपका, हमने खुद ज़हन बनाया आपका। देखा नहीं हर दूसरे बंदे ने गाड़ी पे लिखाया हुआ है ये मेरी माँ की दुआ है। बंदा पूछे भाई वो अब्बा बददुआ करता रहा तेरे जी, मैं हैरान। अल्लाह पुत्र वालिद के लिए तुम्हारे दिलों में बड़ी अजीबो गरीब बातें हैं, कि जो एंजे पुत्र एडा वड्डा कलेजा प्यो दा। हज़रत साहब मेरे महल्ले च किनियां गड्डियां ने जिन्हां पिछे लिखे है कि ये मेरी माँ की दुआ है। मैं सिखदा रहना वा। अज तक हज़रत साहब किसी अब्बे ने फड्डा नहीं पाया कि गड्डी पिछे मेरा नाम नहीं लिखा तो मैं गड्डी च बहना कोई लाइव होती बिस्ती है। मूँह च तुसीं उहनूं जलील करदे हो। गड्डी पिछे की लिखा है ये मेरी, अबू ने दुआ भी की है तो नाल अबू ने मजदूरी भी की है। फीसा अबू, यूनीफॉर्म अबू, शूज अबू, जराबा अबू, किताबा अबू, पॉकेट मनी अबू, सैरा अबू, मरी अबू, नारान कगान अबू, दो ईदां ते कपड़े अबू, दो ईदां ते ईदी अबू। हैं जी लाइव तुम उसकी बिस्ती करते हो। गाड़ी के पीछे लिखा है ये मेरी, कदी उन्हें कख नहीं किया। अला दिल करदा है तेरे मुंडे ते हथ रख के तेन पूछे
लेकिन कहता अच्छा जिवें मेरा पुत्र खुश। चुप करके गड्डी च, लेकिन पुत्र मेरा दावा है किस दिन कार गड्डी पीछे सिर्फ है लिखा के खड़ो, ये मेरे अब्बू की दुआ है जी, अम्मी फड्डा पाए बगैर पै गई तो मेरा नाम बदल चढ़ियो। अड्डा जिहा ते दिल हुंदा बीबियां दा, ये बंदा ही जिहदा एड्डा वड्डा कलेजा लाइव बिस्त हुंदा, लाइव बिस्त हुंदा कि पुत्र ने गड्डी पीछे लाया, ये मेरी उसे गड्डी चो अब्बा भी बैठा बेचारा, लेकिन उन्हें कभी पुत्र नूं पुछया नहीं, पुत्रा अच्छा भाई जिवें तू राजी, लेकिन कभी एक बारी लिखा के खड़ी हो, ये मेरे अब्बू की दुआ है जे पुत्र ना घा डांगा तुहाडे चले तो मेरा नाम बदल चढ़िए। तो फिर तुसीं की कहंदे हो जी अब्बू इंज अब्बू इंज, अब्बू पुत्र अब्बू तो है ही कुर्बानियां देने लई, अब्बू तो है ही पिसन लिए बेचारा, पिसदा है गरीब, जवानी च भी पिसदा है, बुढ़े वेले भी पुसदा है, जवानी च भी ओदी सारी जवानी सड़कों ते लंघ जाती औलाद वास्ते तो बुढ़े वेले फिर उन्होंने कोई नहीं पुछदा, कभी चाल ही दुकान ते बहिंदा है, कभी बेचारा मस्जिद जाके बह रहिंदा है, कभी किते बह रहिंदा, उन्हें पुछदा ही कोई नहीं। और कसूर स्टेजां दा भी विच बड़ा, इन्होंने भी माँ ही सुनाई है, प्यो का नाम लिया ही नहीं कभी। बताओ हजरत, माँ की दुआ, जन्नत की हवा, माँ ठंडी चाह, बताओ अबू के लिए कुछ अगर है तुम्हारे पास तो दो, मुझे सुनाओ को फिल बदी जुमला अगर है अबू के लिए तुम्हारे पास। अगर मैं ढूंढूं भी तो मेरे मुआशरे के पास अबू के लिए एक ही जुमला है, और वो क्या है? प्यो दियां गालां ते घ्यो दियां नालां, मरासी गालां ही लभीਆਂ जो दियां, तुहानूं तां होर कख नहीं लभा है। रुल गया बेचारा सड़कों ते औलाद वास्ते, तो औलाद नूं की लभा ओदियां गालां, कोई ओदियां गालां ते घ्यो दियां नाल। और पुत्र जिहड़ी मां ठंडी छां, इधर अखां खोल के वेख, सूरज अल प्यो खलोता दे कंड करके ओदी कंड सड़ गई आ, तां मां ठंडी छां आई। पक्खा अबू दे पैसियां नाले, बिल अबू ने देना ही। मैं मां का इनकार नहीं कर रहा, लेकिन पुत्र थोड़ी अख खोल के वे, पीछे अब्बा भी खलोता दे, वो सड़ गया सारे दा सारा, तां तू ते तेरी अम्मा चावें बैठे थे, वो सड़ गया बेचारा, ओदा चम सड़ गया हजरत, फिर तू छावें बैठा था। उस बेचारे को पूछता ही कोई नहीं है ना, पुत्र डंडी ना मारो, अम्मी भी और अब्बू भी है। मैं फिर बच्चों मैं क्योंकि पुत्र अपने वालद साहब की शादी तू 17 साल बाद पैदा होया, बुढ़ापे की औलाद सा, फिर अबू स्कूल ही सन दाखिल करांदे, मिसा मार दियां ने, ज़ाहिर एक एक पुत्र सी, मामू ने खाला ने कह कू के जबरदस्ती स्कूल दाखिल कराया। मेरा 7-8 साल का जो मैं दाखिल होया स्कूल जा, सारे मेरे ना छोटे छोटे बच्चे होंगे, मैं फिर ज़ाहिर मैट्रिक तक जाते भी टाइम हो गया, फिर कॉलेज दाखिला लिया, अल्लाह ने सोच बदली, फिर मैं इस पासे आया। लेकिन पहले अबू जी को इजाजत ली, क्योंकि अबू जी की रिटायरमेंट नज़दीक सी, बाबड़ा च मुलाजम सन। अबू जी ने मैनू कहा यार जा, बस दुआ करी कि जिंदगी वफा करे, तेरे मौलवी बनन तक ना। मैं लाहौर चला गया, पिछे की होया, मेरी तू वापस आया लोरू पढ़ के, असी सुबह नाश्ता पे करिए, तो अबू जी ना मेरे तो पहले उठ पे, मोटरसाइकिल का मुँह ना बाहर नूं कीता। मैं पूछा मैं बुझी कितने, कहने लगे यार जरा दफ्तर जाना तो अंगूठे लाने ने उत्थे, तो मैं बस आया होनी वापस। तो मैं अबू जी मैं आ गया, मैं नाल चलना। मतलब वो कहने लगे नहीं यार तू रोटी खा आराम नाल। मैं 2 बुरकियां रह गई, मैं फटाफट 2 बुरकियां मूँह पाइयां, उठ के मैं भी हत्थ धोते, मैं गड्डी फड़ी गई, गड्डी थल्ले लाई तो प्यो पुत्र दफ्तर टुर गए। हुण वाला साहब ना अंगूठा लान ते अंगूठा आए कोई ना, कितनी बारी अबू जी ने साफ करके फिर लाया, फिर आया। मैं कहा देखना, आखिर मैं उठ के टुर गया। मैं उस बच्ची ने जाके पूछा जी काउंटर पर बैठी, मैं पुत्र की होया? कहनी हजरत साहब अंगूठा नहीं लग रहा बुजुर्गों का ना, मैं फेल हूँ। उन्होंने कहा कोई लोशन लेके आए और इनके अंगूठे पे अच्छी तरह लगाएं, और धोने की कोई ज़रूरत नहीं है, टिशू से साफ करें और ले आए। मैनू अज भी याद है, मैं क्या केयर लोशन की मैं छोटी डब्बी खरीदी, मैं लैके वापस आया। मैं अबू जी ने कहा अबू जी हथ विखाओ, मैं लोशन लावा। वो अबू जी ने मैंने हथ विखाया ना, तो मैं अबू जी का अंगूठा वेख्या, तो अंगूठे ते लीक ही कोई नहीं। अंगूठा मेरे वास्ते तारा खिंच खिंच के, मेरे वास्ते अच पलास फड़ फड़ के, मेरे वास्ते पौड़ी चढ़ चढ़ के, मेरे वास्ते हजरत खंबे ते चढ़ चढ़ के ना ते लीकां। मैं अबू जी ने पूछा मैं अबू जी लीकां कित्थे गईयां? ते मेरे अबू कहन लगे यार तेरियां लीकां बनांदियां बनांदियां मेरियां मिट गईयां। पुत्रे दियां मिटदियां ने ते फिर साडियां। इस्लाम तो कहता बगानियां दे मूँह बुरकियां पाओ, लेकिन दुख पुत्र साड़ियां बुरकियां तो भी महरूम ने। इसलिए पुत्र बड़ा लाड करो इन्हां दे नाल, इन्हां नाल बड़ा प्यार करो, क्योंकि असीं की पढ़िया है, हो मेरा काम
غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے، ضعیفوں سے۔ اسی پڑھیا ضرور ہے لیکن کیتا کوئی نہیں، انہوں نے پڑھیا کوئی نہیں لیکن کیتا ضرور۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ، اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ تاریخ کی اس خوبصورت شخصیت کا نام ہے جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے 72 قتل ہوتے دیکھے۔ چھوٹی گل ہے اور جڑے 72 سن پتر کوئی عام نہیں سن، وہ خاصاں تو بھی خاص سن سارے، وہ کوئی عام نہیں سن حضرت صاحب، وہ خاصاں تو بھی خاص سن۔ پھر آگے وہ جو راستے میں ہوا، ابن زیاد کا دربار، پھر یزید پلید کا دربار، پھر راستے میں جو کچھ ہوا، پھر امام مدینہ پاک واپس آئے، اور پھر مدینہ میں جو پہلا گھر تھا وہاں نہیں، آپ نے پھر باہر آ کے گھر بنایا۔ پہلے تو سعودی حکومت نہیں وہاں جانے دیتی تھی، وہاں ہر وقت شرطے کھڑے ہوتے تھے، اگر کوئی گیا بھی تو گرفتار کر لیتے تھے، لیکن اب انہوں نے اس پاک گھر کو زیارت کے لیے کھول دیا۔ لگا ویسے جنگلہ ہے، اندر نہیں جانے دیتے ابھی بھی، لیکن آپ زیارت کر سکتے ہیں۔ اور اس سونے گھر کے باہر آج بھی پلیٹ لگی ہے جس پہ لکھا ہے بیت الحزن، غم دا کار، اور ہو نہیں سکتا تیرے دل میں عشق اہل بیت ہو اور تو وہاں جا کے کھڑا ہو اور تجھے رونا نہ آئے کوئی، آپ نہیں پتہ لگتا کیویں دل نرم ہوندہ ہے تے اکھاں وسدیاں نے حضرت صاحب۔ ہوئے ہوئے اللہ نے سعادت عطا فرمائی اس گناہگار کو بھی اس گھر کی زیارت کرنے کی۔ تاریخ نے حضرت لکھا ہے کہ جب امام اسی گھر میں تشریف فرما تھے تو ایک یزیدی سپاہی جو میدان کربلا میں یزید کی طرف سے لڑا، یزید اس پہ ناراض اور خفا ہوا اور اس کو سزا دینی چاہیے، اور رات کے اندھیرے میں بھاگا، اور بھاگتا بھاگتا نا اسی پاک گھر میں پہنچا اور اس نے امام پاک سے پناہ مانگی۔ امام صاحب نے پناہ دی، 3 دن 3 راتیں رہا۔ لکھا ہے جب جانے لگا تو امام صاحب نے کثیر مال بھی عطا فرمایا۔ لکھا ہے تھوڑا سا آگے جا کے نا واپس آیا اور آ کے عرض کرتا ہے امام صاحب لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ آپ نے فرمایا تیرے دل میں یہ خیال کیوں آیا ہے؟ عرض کرتا ہے امام صاحب اگر پہچان لیتے تو اپنے والد اور اپنے بھائیوں اور اپنے پیاروں کے قاتل کو گھر تو نہ رکھتے ہیں اور جاتے ہوئے اتنا مال تو نہ دیتے۔ کمال جملہ ارشاد فرمایا جب تو نے میرے بابا امام حسین پہ تلوار اٹھائی تھی میں تیرے چہرے کو تب سے پہچانتا ہوں، فرق صرف یہ ہے وہ تیرا کردار تھا، یہ میرا کردار ہے، وہ تیرا کردار تھا، یہ پتر ایدہ مزہ لینے لیکن کردار نہیں۔ نام ہم انہی کا لے جی، ہم اہل بیت کے ماننے والے۔ کتھوں بھائی تو اہل بیت دیکھتے صحیح انہوں نے انداز کی تھی، ان کا انداز کیا تھا؟ اسی وسیلے لڑاکے گالا کڈنا لے، کوئی نہ محلے داری دا لحاظ نہ رشتہ داری دا لحاظ۔ ہم کہاں سے، ہمارا کیا تعلق ہے ان سے؟ اور اگر آپ کو میری بات کا غصہ لگا تو میں نہیں کہہ رہا، مجھ سے 100 سال پہلے اقبال نے بھی کہا تھا، اقبال نے کہا تھا تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا تو ہی کون بھائی؟ یہ تھے پرا نہ لڑے ہے، چاچا بھتیجے نہ لڑے ہے، ماما پنیوے نہ لڑے ہے، ہمارا ان سے کیا تعلق؟ جنگلی لوگ ہیں ہم مدرسے، وہ تو معاف کرنے والے تھے، وہ تو معاف کرنے والے تھے۔ یہ عبد الرحمن ابن ملجم جس نے حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ دوران نماز وار کیا تھا، اس منحوس کے دل میں اتنا بغض علی تھا، اتنا بغض علی تھا، اتنا بغض علی تھا کہ اس نے اپنی تلوار کو کئی بار زہر میں ٹھنڈا کیا تھا کہ اگر مولا پاک تلوار کی ضرب کی شدت سے محفوظ رہیں، بچ جائیں تو زہر کے اثر سے نہ بچ سکے، شہادت یقینی ہو رہی۔ اور لکھا ہے اس نے اتنے زور سے امام میرے مولا علی پاک، میرے مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک پہ وار کیا کہ تاریخ کہتی ہے کہ اس کی تلوار حضرت علی پاک کے سر مبارک کو کاٹتی ہوئی کن پٹی تک آئی ہے۔ نو پیناڈول، نو بروفنگ، نو ڈیکلوفینک سوڈیم، نو ڈیکلوفینک پوٹاشیم، حضرت کوئی پین کلر ایجاد نہیں ہوئی حضرت۔ کتنی تکلیف ہوئی ہوگی میرے مولا مشکل کشا کو حضرت۔ یہ پکڑا گیا کیونکہ جس نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا اس نے بعد میں خودکشی کر لی، لیکن یہ پکڑا گیا۔
हजरत मौला मुश्किल कुशा चारपाई पे थे, ये गिरफ्तार खड़ा था। मौला मुश्किल कुशा के लिए ना पानी का प्याला लाया गया, आपकी नज़र इसके चेहरे पे पड़ी, फरमाया पहले इन्हू पियाओ, पहले क्योंकि दिल में बुग़्ज़ अली था, उसके बुग़्ज़ ने उसको इस बात पे मजबूर किया कि पानी पीवी ना, क्योंकि इस पानी से जहर पाया गया तेनू मारन लई, इसलिए उसने पानी पीने से इनकार कर दिया। प्याला उसी तरह मौला मुश्किल कुशा की बारगाह में वापस आया। कमाल जुमला इरशाद फरमाया अब्दुर्रहमान क्यों ना कर छड़िया, सुन जे तू अली दे घर दा पानी पी लैंदा ते अली ने भी उन्नी देर जन्नत च नहीं सी जाना जिन्नी देर पहले तेरे आर्डर ना करवांदा। मैं तो हैरान हूं पुत्र, असी किदे पिछे डुरे दे आ, साड़ियां आदतां किन्हां वालियां ने, असी किदी नकल करन डे, ना उन्हां दा लैने आ, लंगर उन्हां दे नां दे दुगने आ, लेकिन पता नहीं साड़ियां आदतां किन्हां वालियां। हाँ जी, और चले हो एक दूजे दे गल में फड़े, जिन्हां दे फड़ने सन उन्हां दा फड़े ही कोई नहीं है। मैं फिर बड़े दुख से फिर मैं कह के बात खत्म करने लगा, कभी मेरे सियालकोट आना, मैं तुम्हें बकायदा वो बोर्ड दिखाऊंगा। सियालकोट कैंट जाने के कितने रास्ते हैं, एक रास्ता लारी अड्डे से जाता है जिससे ज़्यादातर में मुझे जाना पड़ता है, हालांकि मैं बहुत कम जाता हूँ। तो जैसे हजरत वो एंटर हो ना तगे सड़क दे विच एक हजरत तख्ती लगी दी है जिस पर लिखा है जम्मू 32 किलोमीटर। तो जब मैं उसको देखता हूँ ना तो फिर 32 छेद होंगे निंदा कि यार 32 किलोमीटर कोल जम्मू कश्मीर से असी कख नहीं कर सके। साड़ियाँ जवानियाँ, साढ़े डंड, साड़ियाँ मुछां, साड़ा कद, साड़ा जोर, साढ़े चौड़े चौड़े सीने उन्होंने काम आए, क्योंकि डंड सही एक दूजे वास्ते रखे दे ने, ये मुछां असी एक दूजे डराने वास्ते रखी दी ने, गलमे असी एक दूजे दे फड़ने हैं। अल्लाह हुजूर क्या फरमा रहे हैं, 3 बार फरमाया अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं है, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं है, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं है। सानू तो पुत्र एडी एडियां वड्डियां गल्लां सुना लो, साड़ियां कन्नां ते जूं नहीं रींगदी। सामने सहाबा बैठे थे, जान निकल गई। 3 बार अल्लाह के रसूल ने किया और कसम चुक के किया। सब ने एक को तर्जुमान किया, क्या पूछ अल्लाह के रसूल कौन है वो? अर्ज़ की थी अल्लाह के रसूल कौन है वो जिसके लिए आपने 3 बार इरशाद फरमाया वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं, कसम भी साथ फरमाया वो शख्स जिसके किसी काम की वजह से उसका हमसाया परेशान हो। पता नहीं पुत्र असी किदे तरीके थे किदे तरीके थे असी। इसलिए पुत्र गुजारिश है हाथ जोड़ के अल्लाह दा वास्ता बड़ा दा चस्का ला लिया सारिया ने, हूँ चस्का छड्डो और अमल वाले पासे आओ पुत्र। गुस्सा करिए तो उन्हां लई, प्यार करिए तो उन्हां लई। मेरे उस्ताद फरमाया करते थे पुत्र वली सना वेखते सन पे कि केड़े पासे जान, आप फरमाया करते थे इतनी अदम बर्दाश्त आएगी लोगों में कि सिर्फ गड्डी अगे कड्डन तू भी एक दूजे मारन करनगे। मैं कसम उठा के कहता हूँ, जब मैंने पहली बार सुना तो मेरा दिल में बाबे होरी जड़े ना हो वाह उम्र दे हो गए ने, नहीं भी कदी होना है। पाकिस्तान मुसलमान एक दूजे को गड्डी अगे अगे लगे तो ही मारनगे। फिर अल्लाह की कसम उठा के कहता मैंने अपनी आंखों से ये मंजर देखा। सियालकोट शाहपुरा रोड बाबर जनरल स्टोर पे मैं अपने बेटे मोहम्मद अली के साथ कुछ ले रहा था। तुहानू पता सानू कीड़ा है कि वो गड्डी नवी ले ली है ना तो उत्ते चलानी है तो चलानी भी 30 की स्पीड से। पिछू चारा पिया जिन्ने में को हारन मारे वो बंद मुंडे सन जी, गड्डी नवी लैके उत्ते रखे पिछू हारन पे मारे, वो नहीं उन्हें राह दिता कोई। मैं दुकान पे खड़ा देख रहा हूँ क्योंकि हारन ही बहुत तेज मार रहा था। मैं बाहर वेख्या मैं की होया यार, उन्हें हजरत जी पिछू लिया के ना उसकी गड्डी के अगे गड्डी लाई, गड्डी जो बाहर निकले हाथ च हजरत क्लैशन को सीधी रख उन्हें गड्डी ते फायरिंग की। एक थै ते मर गया, एक नूं 7 गोलियां वजियां। हम इस तरफ जा रहे और पुत्र ये पहले भी था। नबी अलैहिस्सलाम की आमद से पहले अरबों में ये हाल था कि सिर्फ ऊंट आगे लंघन तू ओ बंदा, हम फिर उसी तरफ जा रहे हैं। और हालांकि मैं हैरान इस बात पे हूं कि हजरत साहब दब महफिल हो रही हैं लेकिन फिर भी जा रहे हैं। सुन्नी भी महफिल कर रहे हैं, शिया भी महफिल कर रहे हैं, देवबंदी भी महफिल कर रहे हैं, अहले हदीस भी महफिल कर रहे हैं। ये नहीं कि उस साइड पे मुहर्रम ठीक है वो शाने सहाबा वाले बैत के नाम से प्रोग्राम कर लेते हैं, हम
दबा के शान अहले बैत अतहार, शान इमाम हुसैन, फ़िक्र इमाम हुसैन के नाम से प्रोग्राम करते हैं। प्रोग्राम हर मकतबा फ़िक्र में होते हैं। हम खोल के कह रहे हैं महफिल मिलाद मुस्तफ़ा, वो सीरत नबी कॉन्फ्रेंस का नाम दे देते हैं। ये नहीं कि प्रोग्राम उधर नहीं होते, हाँ इतने नहीं होते कि जितने इधर होते हैं, होते उधर भी हैं इधर, लेकिन फिर भी इतने प्रोग्राम लेकिन रिजल्ट कोई नहीं। इसलिए पुत्र बड़ा वक्त और बड़ा वेला ज़ाया कर लिया। अल्लाह दा वास्ता दे उन्हें मलाले पासे आओ यार। है मैं बस आखिरी बात करके पुत्र एक दूजे नाल प्यार करन दियां साडे कोल एक नहीं किन्नियां वजह मौजूद हैं। गुजर भी औलादे आदम ते महर भी औलादे ते फिर इस लिहाज नाल गुजर ते महर आपस च भाई होए कि ना होए। जट भी औलादे आदम, मुगल भी औलादे आदम ते फिर जट ते मुगल आपस च भाई होए कि ना होए। जट भी मुसलमान, गुजर भी मुसलमान, इस लिहाज नाल भी प्यार की वजह बनी कि ना बनी। जट भी फिर मुसलमान